हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर ASP.NET प्रोग्रामिंग सेशन। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं VB.NET के प्रोग्राम, जहाँ पर हम लोग विंडो बेस्ड एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं। तो लास्ट सेशन में हमने देखा था थियोरिकल पोर्शन के, जहाँ पर हमें कुछ थियोरी कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे, लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट प्रोग्रामिंग की ओर। वहाँ पर हम लोग अलग अलग कंट्रोल लेंगे, अलग अलग कंट्रोल का अलग अलग प्रोग्राम करेंगे और वो प्रोग्राम कैसे वर्क करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर उसके साथ साथ कुछ फंक्शन भी देखेंगे, लेकिन वो फंक्शन हम लोग सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर भी देखेंगे। तो पहले चलते हैं हमारे प्रोग्रामिंग सेशन के, और वहां पर मैं आप लोगों को हर एक फंक्शन भी बताऊंगा, हर एक प्रॉपर्टी के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए हमारे प्रोग्रामिंग सेशन की ओर, तो वहां पर आपको पता चले कि कैसे हमारा प्रोग्रामिंग शुरू होता है। चलिए स्क्रीन की ओर। और एक बात स्क्रीन की ओर जाने से पहले बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक और शेयर कर लेना, क्योंकि ये सब लाइव सेशन है आपके साथ। और तो और अगर आपको कोई प्रोग्राम में दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो आपका मेल आईडी हमें कमेंट में भेजना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं मंथ में 2 लाइव सेशन, जहां पर आपको जो भी क्वेरी होगी वहां पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और वो उस लाइव सेशन के लिए आप लोगों को लिंक आपके मेल में ही मिलेंगी। ओके, चलिए फिर चलते हैं हमारी स्क्रीन की ओर लाइव प्रोग्रामिंग के लिए इन विजुअल बेसिक स्टूडियो के अंदर। ओके, चलिए लेट्स गो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारे .NET एप्लीकेशन। ये हमारा फ्रंट लुक है .NET एप्लीकेशन का। यहाँ पर हम लोग हमारे .NET की एप्लीकेशन तैयार करते हैं। तो .NET की एप्लीकेशन तैयार करने के लिए आज हम जो प्रोग्रामिंग करने वाले हैं वो सबसे पहले हम लोग एडिशन करेंगे। एडिशन के लिए हम लोग जो भी कंट्रोल ले रहे हैं वो कंट्रोल टूल बॉक्स में से लेंगे, और कैसे लेते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले हम लोग 2 लेबल कंट्रोल लेंगे। हमने 2 लेबल कंट्रोल ले लिए। उस कंट्रोल की हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टी चेंज करेंगे। प्रॉपर्टी के अंदर उसके अंदर जो भी हमें वैल्यू डिक्लेरेशन लेबल जो शो करना है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो वैल्यू 1 है उसके अंदर हम लोग वैल्यू 1 लेबल शो करेंगे। दूसरे जो भी है उसके अंदर हम लोग वैल्यू 2 शो करेंगे। फिर सबसे पहले दूसरा हम लोग काम करेंगे कि उसका जो भी नाम प्रॉपर्टी है, नेम प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पर लेबल 2 के लिए हम लोग डालेंगे LBL वैल्यू 2, और फर्स्ट जो है उसके अंदर डालेंगे LBL वैल्यू 1। जिससे हमें पता चलेगा कि ये लेबल है, लेकिन यहाँ पर देखिए वैल्यू 1 और वैल्यू 2 लिखा है। अब हमें वैल्यू एंटर करवानी है यूजर के जरिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 टेक्स्ट बॉक्स लेंगे जहां पर यूजर वैल्यू एंटर करेगा। तो देखिए मैं 2 टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूं, 1 और 2। तो यहाँ पर मैं उसको अरेंज कर लेता हूं। फिर मैं उसका सबसे पहले नाम चेंज कर लूंगा, TXT। वैल्यू 1 के लिए मैं V1 दे रहा हूं, और वैल्यू 2 के लिए मैं V2 दे रहा हूं। यहाँ पर लिख रहा हूं TXT V2, मतलब ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स है, वैसा हमें पता चलेगा। अब लास्ट में हम लोग बटन कंट्रोल एक लेते हैं, जिससे हमें जैसे हम लोग बटन का इवेंट जनरेट करेंगे वहां पर पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं बटन का नाम दे देता हूं BTN सम। ठीक है, मतलब ये बटन है वैसा पता चले। और उसके कैप्शन में, मतलब कि उसके टेक्स्ट में जो बटन लिखा है वहां पर मैं ले लेता हूं सम, मतलब उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी कंट्रोल की आपको टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हर एक कंट्रोल की अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, वो जैसे जैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे आपको बताते चलेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी कब यूज होती है। तो यहाँ पर मैंने इतना नॉर्मल फंक्शन बना दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे वो वैल्यू जो भी आंसर शो हो रहा है वो भी एक लेबल में चाहिए। तो मैं यहां से वापिस और लेबल ले रहा हूं, और वहां पर मैं डाल रहा हूं नॉर्मल आंसर। ठीक है, और उसका नाम जो दे रहा हूं मैं यहां पर दे रहा हूं LBL आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब हम जा रहे हैं कोड बिहाइंड विंडो की और कोड करने के लिए। तो सबसे पहले हमें कोड क्या करना है, तो जैसे ही हम लोग सम पर क्लिक करते हैं वहां से हमें वैल्यू 1 और वैल्यू 2 का सम होकर आंसर में प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूँ LBL आंसर के अंदर मुझे वैल्यू चाहिए। यहाँ पर देखिए मैं जैसे LBL कर रहा हूँ जितने भी लेबल लिए हुए हैं वहां पर शो हो जाते हैं।
इसीलिए हम लोग लेबल ले रहे थे, यहाँ पर आगे प्रीफिक्स डाल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 मतलब वैल्यू 1 डॉट टेक्स्ट जो भी है, मतलब उसमें जो टेक्स्ट डाली है वो, प्लस txt v2 डॉट टेक्स्ट, इन दोनों का एडिशन होके मुझे वहां पर आंसर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कोई अंडरस्कोर नहीं आ रहा है, मतलब कोई एरर नहीं आ रही है, यहाँ पर कोई लाइन नहीं शो हो रही है, मतलब ये प्रोग्राम सही है। अब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना तो आंसर क्या आएगा, वो पहले एक नॉर्मल बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये जो वैल्यू एंटर की है ना वो स्ट्रिंग वैल्यू है, और स्ट्रिंग को हम लोग प्लस के साथ वर्क करेंगे तो वो स्ट्रिंग कॉन्केट होगी। मतलब अगर हम लोग 1 और 2 एंटर कर रहे हैं तो आंसर में हमें 12 मिलेगा। देखते हैं उसको एग्जीक्यूट करके। देखिए यहाँ पर मैं 1 डाल रहा हूँ, फिर 2 डाल रहा हूँ, तो मैं आंसर देख रहा हूँ तो मुझे 1 2 मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये मेरा आंसर नहीं है, मतलब ये लॉजिकल एरर है, कोई प्रोग्रामिंग एरर नहीं है। तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, तो जो मैंने वैल्यू डाली वो स्ट्रिंग है, तो पहले मुझे उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वैल्यू में नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग VB के अंदर, VB.NET के अंदर वैल फंक्शन यूज करते हैं, जो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। वैल, दोनों के आगे मैं वैल डाल दूंगा और फिर इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो देखते हैं मुझे क्या आउटपुट मिलता है। तो देखिए मुझे 3 आंसर मिल रहा है। मतलब ये हमने नॉर्मल कंट्रोल लिए दो, उसके अंदर कैसे वैल्यू एंटर करते हैं, कोड बिहाइंड विंडो के अंदर इसकी प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं। तो कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ से आप लोग ले सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। सब प्रॉपर्टी यहाँ पर शो भी होगी, जैसे हम लोग कंट्रोल का नाम डॉट करेंगे तो सारी प्रॉपर्टी शो हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था, हमने यहाँ पर डायरेक्टली एडिशन कर लिया। ऐसे ही अगर हमें सब्सट्रैक्शन करना है तो हम और भी बटन ले सकते हैं। जैसे कि मैं अभी फॉर्म में जा रहा हूँ और वहां पर मैं और बटन लेकर कोड कर रहा हूँ। देखते हैं, जैसे कि बटन 1 जो भी है वो हमने सब्सट्रैक्शन के लिए लिया हुआ है। फिर बटन 3 है तो वो हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए लिया हुआ है। वैसे हम लोग चाहे इसमें बटन लेकर कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्टली हमें कोड लिखना है तो जो कोड यहाँ पर लिखा है वही लिखकर हमें सिर्फ नॉर्मल चेंज करना पड़ेगा कि हम यहाँ पर एडिशन कर पाए या सब्सट्रैक्शन कर पाए या डिवाइडेशन। तो माइनस, फिर हम लोग चलते हैं वापिस लास्ट में, इसको हम लोग पहले डिकोड कर लेते हैं, फिर कोड बिहाइंड विंडो में चलते हैं यहाँ पर। तो ये डिवाइडेशन कर दिया हमने। अब हम लोग किसी भी बटन पर क्लिक करेंगे तो वो हमें आंसर शो करेगा लेबल के अंदर ही। देखते हैं 3 और मैं 2 डाल रहा हूँ तो यहाँ पर कर रहा हूँ तो -1 शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ तो 1.1.5 शो हो रहा है। तो मतलब जो भी आंसर है हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो वैसे हमें बहुत सारे प्रोग्राम करने हैं तो कंटिन्यूअस बने रहिए। आज के प्रोग्राम में हमने क्या क्या देखा वो भी हमने यहाँ पर देखा, कैसे कंट्रोल लेते हैं, कैसे उसकी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, कैसे वो प्रॉपर्टी यूज होती है। तो चलिए आगे के सेशन में हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम देखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, बहुत पसंद आया है तो। चलिए हमारे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग कंट्रोल ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने दो लेबल कंट्रोल लिए, दो टेक्स्ट बॉक्स लिए, उसका एडिशन किया, बटन कंट्रोल लिया, बटन कंट्रोल के अंदर कोड किए, कैसे हमने वैल्यू कन्वर्ट की, वैल फंक्शन यूज किया, टेक्स्ट प्रॉपर्टी के जरिए वो वैल्यू ली तो वो कौन सी डेटा टाइप में आई, कैसे डेटा टाइप आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, वो सब कुछ हम लोगों ने आज के प्रोग्राम में देखा। तो शायद प्रोग्राम करने में आपको बड़ा मजा आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हमें बहुत प्रोग्रामिंग सीखनी है। अब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट भी। रहिए हमारे इसी चैनल के साथ आरपी सर क्लास, वहां पर हम लोग सीखेंगे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसके साथ साथ हमने और लैंग्वेज भी वहां पर डाली है, जैसे कि PHP के वीडियोज है, C लैंग्वेज के वीडियोज है और HTML के वीडियोज है, साथ में हमारे VB.NET के वीडियोज तो है ही। और हम लोग शुरू कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशन, जहां पर हम लोग C# के वीडियो भी देखेंगे और उसके साथ एक PHP रिलेटेड CMS सीख रहे हैं, वर्डप्रेस, उसके वीडियो भी हम लोग विद इन सेक्शन में शुरू करने वाले हैं। तो बने रहिए इसी चैनल के साथ
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।